और अब वक्त हो गया है हमारे खास शो 2027 के सेमीफाइनल का। आपको सीधे लिए चलते हैं गाजियाबाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और 2027 का सेमीफाइनल हमारा चुनावी शो आज कहां पहुंचा है। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद का ये पटेल नगर है और देखिए यहाँ के नेता, यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसके पहले कि मैं कार्यक्रम शुरू करूं, हम इसे 2027 का सेमीफाइनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। लेकिन देखिए कि जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर 20 तारीख को जो मतदान होना है, उसमें पार्टियों ने, नेताओं ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने जितनी ताकत झोंकी है, ऐसा लग रहा है कि एक लिटमस टेस्ट है और इस टेस्ट में पास होने की बेचैनी सबको है। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। इससे पहले मैं बताऊं कि अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनका एक छोटा सा परिचय जल्दी से मैं करा देता हूं। हमारे साथ हैं शीतल देओल जो कि भाजपा से हमारे साथ जुड़ी हैं, और उसके अलावा पंकज शर्मा बीएसपी से हमारे साथ हैं इस वक्त, और विक्की ठाकुर समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। तो एक बार फिर से इन सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कि इस बार के उपचुनाव में कांटे की टक्कर जो नजर आ रही है, इस बार के उपचुनाव में जो पसीना बहाया जा रहा है सभी दलों के द्वारा, क्या लगता है बड़े मुद्दे क्या हैं, किसका पलड़ा भारी है? सबसे पहला सवाल तो जो लोग कटेंगे तो बटेंगे का नारा देकर इस चुनाव के मैदान में उतरेंगे, वाकई में आपको लगता है कि इस नारे का असर है और गाजियाबाद में है? पहले तो मैं भारत माता की उद्घोष से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नारा और एक हम लोगों का भावनाएं हैं जो हमारी सबकी जुड़ी हैं। तो मैं एक बार नारा लगाऊंगी, भारत माता की, भारत माता की। और आपने सवाल किया कि हम कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे का रीज़न उनका जो भी रहा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, परंतु उसका जवाब ये जवाब का सवाल मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, आप आगे आ जाइए। उस सवाल का जवाब ये है कि कटेंगे से मतलब अगर एक घर में 4-5 लोग होते हैं, अगर वो भी 4-5 लोग अलग जाएंगे तो बिल्कुल घर परिवार कमजोर होता है। उसका जवाब ये। और दूसरा एक और आप सवाल कर रहे थे, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों हम जीत रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमें एक बार और अपने जो लोकसभा में हुआ उसके बाद आप इतने विश्वास से कह रही हैं? उसके बाद मैं बिल्कुल, उसके बाद जो हमारा आत्मबल, भारतीय जनता पार्टी का आत्मबल और जो समाज ने देखा, हम लोगों का नारा तब भी 400 पार था और आज हम लोग कह रहे हैं 9 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, 9 सीटों पे हम लोग जीत रहे हैं। एक नारे के बल पे? सुनिए, नारे के बल पे नहीं, हम लोग अपने विश्वास के बल पे जीत रहे हैं। विश्वास के बल पे, विश्वास काफी है। हाँ, सुन लेते जवाब। विश्वास तो इनका माननीय अखिलेश यादव ने नेस्तनाबूद कर दिया 2024 के लोकसभा चुनाव में। आपने देखा कैसी आंधी आई हमारे पास। हाँ। इनके जितने भी, अब जैसे ये अनर्गन बयान दे रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, हमारे नेता ने कहा जुड़ोगे तो जीतोगे। जैसे पीडीए में, जैसे पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी और इन सब लोगों को साथ लेके, संकल्प लेके हमारे नेता चलने का काम कर रहे हैं। ये लोग एक जाति विशेष लेकर चलने का काम कर रहे हैं। बगल में मौलाना साहब खड़े हैं, जब इन्होंने भारत माता की जय बोली तो शायद उनके हाथ डगमगा रहे थे। क्यों ऐसा डरा रहा था? आप सोचिए इस बात को, बिल्कुल डगमगा रहे थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां आप खड़े मुद्दे क्या हैं? मुद्दे किस मुद्दे पे चुनाव? क्या एक नारे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? सरकार कह रही है कि हमने काम बहुत किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कटोगे और बटोगे नारे पे लड़ रही है, लेकिन हम लोग विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने एलिवेटेड रोड देने का काम किया, मेट्रो देने का काम किया, सिटी फॉरेस्ट देने का। और सुनिए, आप यहाँ खड़े हैं, पार्क में डिबेट नहीं हो पाई क्योंकि पार्क की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ खड़े नहीं हो जा सकते। भी लौटेंगे, ये यहाँ है, वो वहाँ है, आप कहाँ हैं? देखिए, जब तक धर्म पर, जाति पर जोड़ने और तोड़ने की बात होती है, जाति की बात आप कर रहे हैं, मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? हम बात कर रहे हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे, हम बात कर रहे हैं सीवर पे, हम बात कर रहे हैं गड्ढे पे, हम बात कर रहे हैं सुरक्षा पे, हम बात कर रहे हैं जुड़े रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम सर्वधर्म की बात कर रहे हैं। आज पूरे शहर में, इस विधानसभा के अंदर आप देखिए 34 वार्डों के अंदर हालत क्या है, सफाई होती नहीं है, सीवर पूरे जाम पड़े हैं, जो कूड़े वाली गाड़ियाँ हैं वो गलियों में पहुँचती नहीं है। ये नगर निगम है कहाँ? आदि बस्तियों को छोड़ डाला है। राजनगर, कविनगर केवल नगर निगम बन के रह गया। उत्पीड़ित हैं। आप जनता से पूछिए क्या बुरी हालत है। लोग टैक्स दे रहे हैं, लोग कूड़े की गाड़ियों के पैसे दे रहे हैं, पैसा डेली गुंडों से वसूला जा रहा है, घर घर पे भेज के वसूला जा रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है? काम कुछ नहीं हो रहा। जैसी स्थिति 7 साल पहले थी वैसी स्थिति आज है। आज ये चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए। हाँ। ये चुनाव होना चाहिए कि मुद्दा क्या है? ये मुद्दा हमारी है साफ सफाई, सुरक्षा, सफाई, जो हम पैसा दे रहे हैं। इन्होंने अब हम वापस आते हैं कि
पंकज जी ने साफ सफाई की बात करी है। आप नगर निगम से ऊपर उठिए, विधानसभा की बात करिए। हर व्यक्ति का एक दायरा होता है। आज विधानसभा की बात हो रही है, हॉस्पिटल्स की बात करिए, व्यवस्था सुरक्षा क्या की बात करिए। हुजूर अभी भाई साहब ने दर्शाया था कि एक मौलवी भी खड़े हैं, उनके हाथ हाथ कांप रहे थे। हाथ कांप रहे। आपके कैमरे में ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। और मैं कहूंगा भाई साहब से पुणे इसको देखने का काम करें। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, कोई इसको बपौती या वोट बैंक न समझे, वो अपने विवेक से मत करेगा। क्या समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों को लगता है कि मुस्लिम मजबूर हैं, उन्हीं को वोट करेंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं भी एक चीज देख रहा था। पटके तो बड़े शानदार पहनाए जा रहे थे। क्या एक भी मुस्लिम को टिकट देने का काम किया है क्या भारतीय जनता पार्टी? सवाल बहुत सही है साहब। देखिए जनाब, आप किसी गलत फहमी में हैं। अभी 2022 में जो चुनाव नगर निगम का गया है और सन 47 से लेके आज तक कभी मुसलमान ने भाजपा को इतना वोट नहीं किया। 2022 के नगर निगम चुनाव में 395 टिकट हमने लिए। बोलिए। मैं पहले तो मेरा नाम मुनव्वर चौधरी है। बोलिए। मैं जो इन्होंने कहा मुसलमान देने की बात, जहाँ ये रहते हैं वहाँ बद से बदतर मुसलमान रहने के लिए तैयार है। काहे क्या बीजेपी की राजनीति करें, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए क्या अंबार बना हुआ है नगर निगम में। केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, इस देश को बांटने का काम किया जाएगा, कोई भाईचारे की बात नहीं करेगा। मुसलमान, अच्छा तो मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मुसलमानों का भला किस दल ने किया? जिन जिन के साथ गए सबने किया? केवल बहुजन समाज पार्टी ने, केवल बहुजन समाज पार्टी ने। आप सुनिए, इन्होंने केवल मुसलमान का वोट बीजेपी का डरा करके लेने का काम किया। बोलिए। केवल और केवल वो कहे मुसलमानों को डरा के समाजवादी पार्टी पे ठप्पा किसका लगाई है आप भी जानते, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। MY समीकरण तो आप लोगों का था। MY समीकरण समाजवादी पार्टी MY मोदी और योगी समीकरण। अच्छा, MY छोड़ दिया, PDA हो गए। सुनिए, मोदी MY हम कहते हैं मोदी और योगी, और MY जनता ने। लड़ने का काम आपने कहा इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को 95% वोट दिए। अब देखिए, अब मैं एक मिनट अब मैं एक विषय उठाना चाहता हूं कि चूंकि अरे इतने गुस्से में क्यों है, रुक जाइए। अब बात चूंकि गाजियाबाद की हो रही है, तो गाजियाबाद के बड़े मुद्दे क्या हैं? भाजपा का ये गढ़ रहा है, भाजपा लगातार यहां से चुनाव लगभग जीती रही है, हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। तो भाजपा लगातार यहां से क्यों जीती, आपको क्या लग रहा है? और बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, हमारी पार्षद महोदय सामने खड़ी हैं, जिन्होंने अभी कहा कि भाजपा, एक बार सुनिए, हमारी पार्षद बहन सामने खड़ी हैं, ये कहने लगी अभी कि यहाँ पे जो मुद्दा है मेन हॉस्पिटल का होना चाहिए। तो भाजपा सत्ता में 7 साल से काबिज है। यहाँ भाजपा ने यहाँ क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल दिया, क्यों नहीं सरकारी स्कूल? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं, जो माननीय अतुल गर्ग जी विधायक थे, आज वो सांसद हैं। 791 लाख रुपए उनका फंड वापस चला गया, विकास ही नहीं कर पाएगा गाजियाबाद का। क्या मुद्दे हैं बीजेपी यहाँ पर इस बार? क्या लगता है कि बीजेपी को क्यों यहाँ हैट्रिक बार मौका मिलेगी? क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे स्तर पर क्या किया जिले में काम किया है। गाजियाबाद में बहुत अच्छे स्तर पर काम बताया। भैया पूछ रहे, काम बताइए। हॉस्पिटल आप रुक जाओ एक मिनट। वो देखो रैपिड रेल, वो सामने रैपिड रेल है, ये बीजेपी के थे। ये दिखाइए, ये बीजेपी वो कह रहे हैं रैपिड रेल सामने, ये बीजेपी के थे। ये कह रहे ना काम दिखा, रैपिड देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, यहाँ के रुकिए, आपने बोला अरे लाइट दिखा रहे मेट्रो ना, ये अखिलेश जी यादव ने दिया है, ये मेट्रो भी दिया, भी दिया, ये विकास सारा दिया। गाजियाबाद में गाजियाबाद में मेयर भी ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा। एक मिनट रुकिए, इनसे बात। एक चीज मुझे बताइए, अभी भाई साहब ने कहा कि ये जो मेट्रो दिख रही है, क्या ये विकास नहीं है? ये विकास है कि नहीं? देखिए, एक मिनट सुनिए, ये जो इसमें विकास हुआ है, इसमें सरकारी नौकरियां लोगों की लगती है, कोई उन्होंने प्राइवेट। एक मिनट सुनिए, देखिए ऐसा है, ये बीजेपी वाले कभी रोजगार पे नहीं बोलेंगे, अच्छा। शिक्षा पे नहीं बोलेंगे, चिकित्सा पे नहीं बोलेंगे, कभी हॉस्पिटल नहीं बनवाएंगे।
और सुनो, भारत एक सुनिए, भाषा सुनिए, जल्दी पूरी, हाँ जल्दी पूरी करो। इन लोगों से पूछो कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपए। देखिए रवि भाई, पूरा विजयनगर नहीं, देखिए एक बात होती है सर, एक मिनट, हाँ उस राम मंदिर में महारानी का बलात्कार हुआ। ठीक है, नहीं रवि भाई अरे आप ही के नेता रवि भाई देखिए, गाजियाबाद सदर को समझने के लिए ये केवल गाजियाबाद सिटी को नहीं देखना पड़ेगा, पूरा विजयनगर उपेक्षित है। विजयनगर में हालत ये है कि आप अपना चुनाव तो इस सदर का ही है ना, सिटी का ही नहीं, विजयनगर सिटी में आता है, पानी नहीं पी सकते। पूरा विजयनगर का 17 वार्ड के वार्ड पानी के लिए परेशान है। वहाँ पर हालत ये हो गई है। तो आप कह रहे हैं पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क, वो कह रहे हैं विकास में सालों से आश्वासन दिए जा रहे हैं। पानी जल परियोजना भारतीय जनता पार्टी की देन है और इनकी मानसिकता देखिए। श्रीमान ने किसी बलात्कार की बात की और बसपा वालों ने उस पर तालियां बजाई। बसपा वाले उस पर तालियां बजा रहे हैं। पूरे प्रदेश में बिजली की सप्लाई लगातार हो रही है। अगले टाइम में सफाई को बिजली। समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समाजवादी ने जो किया 51 दंगे। अरे एक मिनट भाजपा, अरे एक मिनट रुक जाओ, सुन लो राम भक्तों, सुन लो। सबसे पहले अरे एक मिनट, गाजियाबाद में बहन जी ने बोला कि अस्पताल का मुद्दा होना चाहिए। पिछले 15 साल से गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इन्हें साहिवाबाद का प्रत्याशी लाना पड़ा? पहली बात। दूसरी बात, भैया आप पत्रकार हैं और मुझे लगता है निष्पक्षता की उम्मीद है आपसे। आप एक बार जो डिबेट यहाँ कर रहे हैं पटेल नगर में, आप वहाँ जाके देखिए जहाँ गाजियाबाद की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। देखिए आधी आबादी की बात, हाँ बोलिए। देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं और आज उसी उत्तर प्रदेश में रोज महिला सुरक्षित नहीं है, रोज बलात्कार है। आज सुरक्षित नहीं है, कह रहे महिला। अरे सुनिए, महिला कहाँ सुरक्षित नहीं है ये बताइए, कहाँ सुरक्षित नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। आपको कहाँ सुरक्षित नहीं लगती है सुरक्षा की? अरे बसपा वालों से ये तो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, जल्दी बोलिए भैया। अब जब वार्ड जो हमारा वार्ड 9 में इलेक्शन होने से पहले ये जो हमारे पार्षद अब हैं वो आए थे, कह रहे थे नाले की दीवार बनेगी, नाला सफा होगा। आज तक ना तो दीवार बनी है। आप बोलिए, क्या बोलिए? एक चीज मुझे बताइए, अगर इनकी सरकार थी, इनकी सरकार है, इनके पास में अपना विधायक है और जो विधायक यहाँ से जीता हुआ था वो भी भाजपा का था, उसके बावजूद इन्होंने दिया है, लेकिन इन्हें 4-4, 5-5 बार सभाएं करनी पड़ी। महिला सुरक्षा महिलाओं से पूछेंगे सर ये हाथरस कांड हुआ। जब दलित के साथ बलात्कार होता है तो दलित होता है और किशोर के साथ है वो हिंदू होता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, जज झांसी में भी बच्चन का अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के अंदर उसके वो हुआ, इनसे पूछो सही, वहाँ पे कोई इनका मंत्री पहुँचा क्या? जज झांसी में भी बच्चे खत्म हुए थे, उनमें पहुँचे थे क्या? आप बहन बेटियों की इस तरह बात करते हैं कि 3 तलाक भी हमने दिया, 3 तलाक मुस्लिम बहनों को हमने छुटकारा दिलाया, हमने भारतीय जनता पार्टी। चलिए हमारे पास हाँ एक करके आ रहा हूं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय। अब एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, आप ही लोग आखिरी सवाल करूंगा कि ये जो 9 सीटें हैं, इसमें उपचुनाव में अलग अलग दलों को क्या लगता है कितनी सीटें मिलने वाली है? गाजियाबाद के नेता क्या सोचते हैं? 9 में से कितनी? क्या 9 में 9 सीटें जीत रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस। और गाजियाबाद की बता दूं, आप गाजियाबाद की सरजमी पे खड़े हैं। हमारे सिंहराज जाटव जी प्रत्याशी हैं और योगी आदित्यनाथ जी को इतना खौफ है कि 3 बार गाजियाबाद की सरजमी में आकर उन्होंने काम कर रहे हैं। 9 में से कितनी सीटें? देखिए हम हर सीट पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन विश्वास है। और आज के आंकड़े जो बताते हैं, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है और हम 9 सीटों पे बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। आप क्या करें? 9 में से 9 सीटें और जो यहाँ पर सब लोग आए हैं ये सब आमंत्रित हैं मिठाई खाने के लिए। चलिए ठीक है। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता और गाजियाबाद की जनता 20 तारीख को किसके साथ है और किसके साथ नहीं, ये तो नतीजे बता देंगे। फिलहाल पटेल नगर से, गाजियाबाद से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।